नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। आज जो है हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो भी क्वेश्चन है ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में UP-SSC के आए हुए हैं, जो कि आपको इसमें साथ में लिखे हुए मिलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस साल और किस पेपर में आया हुआ है। इसमें जो है सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करिएगा पहले, उसके बाद में जो है वीडियो को रोककर उसके बाद में आप जो है उसका सोल्यूशन देखिएगा, जिसमें आपको भी पता चले आपकी कितनी तक तैयारी हो गई है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आए और आपको इससे कुछ भी बेनिफिट हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, देखेंगे हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, इस प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं, उस शब्द को चुनिए जो अलग है। इन 4 में से हमें अलग बताना है। ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के एग्जाम में 2016 में। 4 ऑप्शन है, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राधाकृष्णन और CV रमन और राजगोपालाचारी। इन चारों में से जो हैं सिर्फ आचार्य कृपलानी जो हैं इनको जो है भारत रत्न नहीं दिया गया है। ठीक, इनको भारत रत्न नहीं ये दिया गया है और इन तीनों लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो यह जो है यह इनसे भिन्न हो गए। अब इसके लिए आपको थोड़ी जीके पढ़नी पड़ेगी, तब इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकेंगे आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से 3 एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा समूह का हिस्सा नहीं है। इसमें भी ऑड वन आउट वाला है। 2016 लोअर 3 में आया था एग्जाम में ये। इसमें पाली, सर्की, पाब्लो, नोर्टे। इनमें आपने जो है इन तीनों को नहीं सुना होगा कोई को भी, लेकिन पाब्लो जो है वह एक व्यक्ति का नाम है। ये 3 व्यक्ति नहीं हैं। पाब्लो जो हैं ये एक बहुत ही आर्टिस्ट हैं। ठीक, ये जो है थे। इसके बाद में जो है आगे बढ़ते हैं हम अपना अगला तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रश्न में 4 शब्द दे रखे हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान हैं और उनका एक समूह बनता है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है हमें। 4 दे रखे हैं ऑप्शन हमारे पास, मार्च, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन के लिए हमने भी आपको बताया था। देखिए यहाँ पे तो उन्होंने जो लॉजिक लगाया है इसके लिए कोई नियम नहीं है, यहाँ पर भी एक तरह से कोई नियम नहीं है, लेकिन इस तरह के कुछ क्वेश्चन में आपको मैंने नियम बताया था कि इस तरह के जो हैं वो हो सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए मार्च, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर। अप्रैल जो है वो 30 का होता है, बाकी सब जो है 31 दिन के होते हैं। तो फिर इसमें जो है ये अलग हो जाएगा, बाकी 3 एक साथ हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। फिर चलिए आगे देखेंगे। चौथा हमारा क्वेश्चन दे रखा है, उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। बड़ौदा, चेन्नई, बॉम्बे, कलकत्ता, कोची, पांडिचेरी और कानपुर और पूना, कालीकट। इन चारों में से बताना है हमें कौन सा जो है हमारा इनसे समूह से भिन्न है, अलग। अब जान लीजिए इसमें चेन्नई जो है मद्रास का, कहाँ ये लिखा हुआ है चेन्नई। फिर मद्रास का ये जो है नया नाम है, आधुनिक नाम है, जबकि अन्य जो हैं ये सब पुराने नाम दे रखे हैं सभी के। ठीक, ये सब पुराने नाम है। सिर्फ चेन्नई जो है वह मद्रास का नया नाम है, मद्रास को बदल करके चेन्नई कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। ठीक, ए हो जाएगा। बाकी सबके जो हैं नए नाम, जैसे बॉम्बे का मुंबई, कलकत्ता कोलकाता। ठीक, ये है इस तरह से। कोचीन का कोची हो गया है नाम, पांडिचेरी का पुडुचेरी हो गया है। ये चीज़ें नाम बदल गए हैं। पूना जो है पुणे हो गया है इसका। कालीकट का कोड हो गया है। तो इस तरह से ये सब जो है नाम इनके बदल गए, लेकिन ये पुराना नाम है। चलिए आगे देखेंगे। हमारा 5वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 विकल्प में से विषम पहचानना है। गैंडा, शेर, बाघ और भेड़िया। इसका भी आपको हमने एक नियम बताया था। इसमें शाकाहारी मांसाहारी ज़्यादातर पूछते हैं। गैंडा जो है एक शाकाहारी जानवर है, बाकी वह सब शेर, बाघ और भेड़िया जो हैं ये सब मांसाहारी जानवर हैं। तो ये जो है इसमें गैंडा हमारा अलग हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं। अगला है हमारा, नीचे दिए गए नाम निश्चित तर्क से संबंधित है। विकल्पों में से उस नाम का चयन करें जिसे नामों के इस समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। तारापुर, कुंडन, कुलम, कैगा, काकरपरा और कलकपम और नरोरा। ये सब जो हैं ये सब हमारे
विद्युत परियोजनाएं हैं इनमें से, ठीक। तो अब हमें जो है किससे, इसमें कौन सी ये विद्युत परियोजनाएं हैं, इसमें जो है रावत भाटा, इसको हम जोड़ सकते हैं और भी इसके साथ में, ठीक। परमाणु ऊर्जा संयंत्र दे रखे हैं, तो ये तीन जो हैं ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, और ये जो रावत भाटा है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसलिए ये इसके साथ में आ जाएगा। अगला देखेंगे हम सातवां क्वेश्चन है विषम विकल्प चुनना है, वसंत, पतझड़, हवादार और गर्मी, इनमें से हमें इसका विषम बताना है। इसमें जो है देखिए ये मौसम ये जो है कोई मौसम नहीं होता, इसलिए जो है हवादार इसका विषम होगा। देखिए कब आया है, वीडियो के एग्जाम में आया। आठवां देखते हैं, वो इसका चयन करें जो तीन विकल्पों से अलग है। कौन? दर्जी, सुई, लेखक, किताब, बढ़ई, फर्नीचर, मोची, जूते, इन चारों में से हमें बताना है। इसमें देखिए लेखक जो है किताब लिखता है, बढ़ई जो है फर्नीचर बनाता है, मोची जूते सिलता है, लेकिन दर्जी जो है सुई से क्या करता है, सिलाई करता है, ना कि उसका औजार यहाँ पर दे रखा है, ये औजार नहीं दे रखे हैं, इसलिए ये अलग हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे हमारा क्वेश्चन है उस शब्द युग्म को चुने जो अन्य तीन युग्म से अलग है। क्या है? लंबा ऊंचा, क्रूर दयालु, कठिन मुलायम, हल्का और भारी। देखिए इसमें जो है बाकी सब में जो है ये जो है लंबा ऊंचा एक ही है, लेकिन ये सब जो है अपोजिट हैं इसके, जो अपोजिट दे रखे हैं ये एक ही दे रखा है, दोनों का मतलब समानार्थी है ये, तो फिर इसमें जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे 10वां, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है, हमारा कौन सा होगा? रतौंधी, स्कर्वी, बेरी बेरी और एड्स। इनमें जो है एड्स ये जो है ये हमारा संक्रामक रोग बीमारी है, ये वायरस से होती है, ठीक। तो ये जो है ये हमारी अलग हो जाएगी। ये तीन जो है ये तो आपने साइंस में पढ़ ही लिया होगा अभी तक में कि ये सब जो है विटामिन की कमी से होती हैं, ठीक। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह शब्द ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। वेल, मगरमच्छ, कछुआ, मेंढक। अब इन चारों में से बताना है। ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये वेल साइंस में भी आता है, वेल जो है स्तनधारी जीव है, बाकी सब ये जो हैं ये स्तनधारी जीव नहीं है, ये सब अंडे देने वाले जीव हैं, ठीक। ये हो गया, कब आया? जूनियर असिस्टेंट में आया हुआ है। अगला देखेंगे हमारा 12वां, दिए गए विकल्पों में से तीन विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य तीन की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। मंगल, बुध, बृहस्पति और चंद्रमा। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें जो है चंद्रमा अलग होगा। ये तीन जो है हमारे ग्रह हैं, ये हमारा उपग्रह है, इसलिए ये हमारा अलग हो जाएगा। अगला देखें, अगला तो गायब ही हो गया। चलिए ठीक है और आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 2 4 5 आपको बताएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी अभी तक वीडियो देख रहा है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ ले, मतलब वो बहुत सिंसियर है, तो इसलिए उसको जो है हम जो है इसको अच्छे से बता देते हैं आपको। इसका अभी हमने वीडियो में बताया नहीं है कहीं पे। इसको करने का देखिए क्या तरीका होता है। इसको करने का तरीका जो है वो आपको जो भी चीज़ें कही जाएँ कथन में, ठीक, ये कथन को आपको हमेशा सही मानना है, पूरी तरह से सही मानना है, इसमें कोई भी चीज़ आपको गलत नहीं कहनी। और इसके अलावा अगर वो कोई बात कह देता है तो वो चीज़ें गलत हो सकती हैं, तो इसमें आपको कहीं और कुछ नहीं सोचना है, बस समझ लीजिए एक तरह से ये आपको ये फॉलो कर दिखाता है कि आपका काम है जो वो आपका काम होगा दूसरे के ऑर्डर मानना, तो उस चीज़ को बस इसमें जो कहा गया है वही ऑर्डर आपको मानने हैं, एक तरह से ये समझ लीजिए। वही चीज़ इसमें चेक की जाती है कि आप कितने जो हैं दूसरों के ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं, तो वही चीज़ इसमें करना है। अगर आपने फॉलो कर लिया तो फिर वहाँ मतलब आपको 1 नंबर मिल जाएगा। पढ़ते हैं इसमें क्या है। नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षों पर विचार करें और ये ज्ञात करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है। देखिए वही चीज़ कह रहा है ना कि ये जो है अनुसरण कौन सा कर रहा है, एकदम पूरी तरीके से जो कहा गया है उसके ऊपर आपने जैसा कहा गया वैसे ही काम किया है। तो इसमें हमें से बोला गया कोई भी देश जो है इन दिनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है, ये बोला गया। सामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए हैं, निष्कर्ष पहला है। दूसरा निष्कर्ष यह है वह सब कुछ पैदा और उत्पादित करना असंभव है जिसकी एक देश को ज़रूरत होती है, ये बोला गया है। अब ये हमारे पास ऑप्शन 4 दे रखे हैं, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। डी ऑप्शन है ना कि 1 ना ही 2 अनुसरण करता है। अब देखिए अब इसमें जब है हमें
कोई भी चीज़ यहाँ पर आत्मनिर्भर होने के लिए बात कही गई, मतलब उत्पादन के लिए ही बात कही गई होगी, है ना। अब इसमें जो है किसी भी देश को पूरी तरह आत्मनिर्भर होने के लिए उसके द्वारा ज़रूरत की सभी वस्तुएं जो है उत्पादित करना आवश्यक होता है, जो कि क्या होगा, असंभव होगा। कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि सभी चीज़ के कच्चे माल नहीं मिलेंगे, बहुत चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक। इससे जो है यहाँ पर आलसी होने की और इस चीज़ की कहीं पे कोई बात नहीं की गई है। तो फिर देखिए ये चीज़ को पढ़िए, वह सब कुछ पैदा और उत्पादित करना असंभव है जिसकी एक देश को ज़रूरत होती, क्योंकि भाई सब चीज़ के कच्चा माल भी नहीं मिलेगा, बहुत चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो फिर इसलिए ये, लेकिन यहाँ आलसी वाली कोई बात ऊपर नहीं आ रही है, इसलिए इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा बी, खाली जो है दूसरा अनुसरण करता है। इसी तरह से चलिए अगला करते हैं। इसमें बस आपको यही चीज़ फॉलो करनी है और कुछ नहीं फॉलो करना है। इसमें जो है अगला विषम विकल्प बताना है, वसंत, पतझड़, गर्मी, हवादार। इसमें जो होगा हमारा हवादार अलग होगा। फिर अगला बढ़ते हैं, अगला जो है उसका चयन करें जो 3 विकल्पों से अलग है, दर्जी, सुई, लेखक, किताब, बढ़ई, फर्नीचर, मोची, जूते। इसमें दर्जी और सुई अलग होगा। फिर अगले देखेंगे हमारा जो है नीचे एक कथन है, उससे संबंधित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्धारित करें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं या करते हैं, ठीक। कथन क्या है, सरकारी स्कूल में शिक्षकों में की गुणवत्ता खराब हो गई है और अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूल में दाखिला दिलाना पसंद करते हैं। अब इसमें जो है निष्कर्ष क्या दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। प्राधिकारियों को स्कूल में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। सभी सरकारी स्कूल का या तो निजीकरण कर दिया जाना चाहिए या पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाने चाहिए। 4 ऑप्शन है हमारे, केवल एक अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है, नहीं दोनों करते हैं, या तो एक करता है या तो 2 करता है, या तो ना तो एक करता है और ना ही 2 अनुसरण करता है। कब आया है हमारा, लोअर 2 के एग्ज़ाम में आया है, 2019 में आया हुआ है ये, ठीक। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें जो है प्राधिकारियों को स्कूल में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। यह जो है हमारा अनुसरण करेगा। क्यों, देखिए यहाँ पे गुणवत्ता की बात की जा रही है, खाली गुणवत्ता खराब हो गई है तो फिर बच्चों को जो है निजी स्कूल में दाखिला कराना पसंद कर रहे हैं लोग। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा तो कोई चीज़ के बारे में बताई नहीं गई है कि निजीकरण कर दिया जाना चाहिए या पूर्ण बंद कर देना चाहिए तो उससे कुछ हो जाएगा, ऐसी कोई चीज़ बात भी हमसे नहीं बोली गई है, तो हम इसको मानेंगे भी नहीं। हमसे खाली जो है यहाँ पे गुणवत्ता खराब हो रही है उसके जो है उसका सोल्यूशन जो है किस तरह से निकल सकता है, शिक्षकों की गुणवत्ता को अच्छा किया जाए, तत्काल कार्रवाई की जाए जिससे वो अच्छा हो जाएगा। बंद करने से कोई नहीं लाभ नहीं निकलेगा, इसका मतलब हमेशा ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हमारा, अगला है चुनाव के दौरान राजनीतिक अन्य दलों के प्रत्याशियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ तो अशिष्ट संकेत भी करते हैं। देखिए ये चीज़ें, अब इसमें जो है निष्कर्ष बताया है, महिलाओं व बच्चों को चुनावी सभाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। फिर दूसरा है, चुनाव आयोग को सभी राजनीतिज्ञों के लिए कठोर आचार संहिता लागू करनी चाहिए। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, या तो 1 और या तो 2, या फिर दोनों ही नहीं करते हैं। ये 4 ऑप्शन हैं आपके। अब देखिए इसमें जो है ये महिलाओं बच्चों का अनुमति ना देने के ये तो कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलता है। लेकिन उस चीज़ को अगर अच्छा करना है तो हमें जो है आचार संहिता ढंग की अच्छी लागू करनी होगी, जिसमें कोई भी ये करने की हिम्मत ना करे, जिसमें ठीक। तो फिर इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला हमारा है निम्नलिखित एक कथन और उससे संबंधित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन और निष्कर्षों को पढ़ें और निर्धारित करें कि कौन से निर्णय तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करते हैं या करता है, ठीक। ये 4 ऑप्शन हैं। अब इसमें देखिए बोल क्या रहा है, कथन क्या है, एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए प्रतिदिन 10 रुपये का अर्थदंड लेता है, ठीक है, पता चल गया। अब निष्कर्ष क्या है, महंगी पुस्तकों के लिए अर्थदंड अधिक होगा, सस्ती पुस्तकों के लिए अर्थदंड कम होगा, ठीक। अब देखिए, अब इसमें देखिए इसमें क्या है, अर्थदंड दे रहा है, लगा रहा है, इसमें कहीं पे भी महंगी पुस्तक और सस्ती पुस्तक की बात ही नहीं हुई, तो आप बीच में कहीं पे भी अपने मन से नहीं लाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको वही चीज़ फॉलो करनी है जो ऊपर बोला गया है। आपसे जितना काम कहा गया उतना ही काम करना है। अब आपसे कहा गया है कि ये काम कर लो, आप उसमें अलग से बता रहे हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो ये गलत बात है, ठीक।
बस यही चीज़ गलत है तो ये भी गलत है, यहीं पे ये आपको ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। लोअर 2 में आया था ये 2019 में। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा, एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथन में दिए गए निष्कर्षों को सच मान लें भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न लगते हों, और ये ज्ञात करें कि निष्कर्ष कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है या करते हैं। ठीक, चलिए अगला है, हम क्या पढ़ेंगे। आंकड़े दिखाते हैं कि स्नातकोत्तर लोग स्नातकों की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं। अब निष्कर्ष दे रखा है, यदि सभी स्नातक स्नातकोत्तर बन जाएं तो सभी के लिए औसत शुरुआती वेतन 20% बढ़ जाएगा। फिर दूसरा है, अगर स्नातकोत्तर की फीस स्नातक फीस के साथ मेल खाती है तो हर कोई व्यक्ति स्नातकोत्तर बन जाएगा। अब देखिए इसमें जो है ये कहीं पे भी ऐसा कुछ कहा गया कि औसत सबका बढ़ जाएगा, ऐसा तो यहाँ कहीं बोला ही नहीं गया। आंकड़े दिखा रहे हैं कि खाली बस ऐसा है अधिक कमाते हैं, लेकिन इनसे तो कंपैरिजन में ये बताया नहीं गया ना कि अगर वो सभी लोग स्नातकोत्तर हो जाएंगे तो सबका 20% बढ़ जाएगा। ऐसे कोई बात ऊपर नहीं कही गई, तो आप अपने मन से नहीं कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे फीस की भी बात ऊपर कहीं कही गई नहीं कही गई है, तो वो भी हम नहीं लाएंगे, तो ये भी गलत ये भी गलत, मतलब कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निश्चित करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं या करते हैं। ठीक, करता है या करते हैं। कथन क्या है, भारतीय सिनेमा में बदलते दौर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारों कलाकारों की बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु आधारित छोटे बजट की कई फिल्में बढ़िया कारोबार कर रही हैं। अब देखिए इसमें क्या निष्कर्ष बोला है, सितारों कलाकारों के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल रही हैं। एकदम सही बात है। ठीक, फिर क्या है, बड़े बजट को क्या चयन के कारण बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल हो रही हैं। देखिए जब, हाँ ये एकदम, ये जो है हमारा इसमें ये बात कही नहीं गई है ऊपर कि हाँ बड़े बजट में के जो चयन कर रहे हैं बड़े बजट वालों का उनकी वजह से फ्लॉप हो रही, नहीं, यहाँ पर क्या बात हो रही है कि वो बढ़िया कारोबार कर रही हैं क्योंकि जो है अच्छा उनमें जो है अच्छी सामग्री आ रही है, मतलब कथा अच्छी है, उनकी स्टोरी अच्छी, इस वजह से, ना कि बड़े कलाकारों को लेने के लिए। बड़े कलाकार जिसमें है उसकी भी स्टोरी अच्छी होगी तो वो भी पिक्चर चलेगी, सिनेमा उसमें भी अच्छा वो भी चलेगा। तो यानी कि इसका कौन सा हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है। चलिए अगला देखेंगे हम। अगला जो है हमारा, तो आपने फिर से याद कर लिया होगा, तो आपकी आज जो है जिन्होंने याद कर लिया वो बढ़िया हिस्से को जल्दी जल्दी करेंगे। कैसे करेंगे, लिखते हैं WATER, देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। फिर यहाँ XCWI और यहाँ पर W फिर से, अब W फिर से। अब यहाँ पर देखिए लिखते हैं, यहाँ पर W हमारा 23 हो गया, I जो है हमारा 9 हो गया, ये 23 हो गया, या 3 हो गया, ये हमारा 24 हो गया। R जो है हमारा 18 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ 23 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर 23 से 1 24 होके +1 हो रहा है, फिर 1 से यहाँ +2 हो रहा है तो 3 हुआ जा रहा है, 20 से यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ पे 23 हुआ जा रहा है, 5 पे +4 हो रहा है तो यहाँ पर 9 हुआ जा रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है यानी कि 18 हुआ जा रहा है। तो यही सेम पैटर्न हमारा इसमें भी, टाइगर में भी फॉलो होगा, यही हमें इसमें भी फॉलो करवा देना है। TIGER क्या होगा, 18, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ पर आपका 20। इसमें पहले में 1 जोड़ेंगे तो 21, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 11, यहाँ 7 में से 3 10, फिर उसके बाद 5 4 9 और 18 5 23 हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका इस तरह से, UKJI और W, ये वाला देखिए ऑप्शन किस में है, UKJIW, ये हमारा D ऑप्शन है। ठीक, D ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी भाषा में जो है यदि डायरेक्टर को ये लिखा जाता है तो ये प्रोड्यूसर को क्या लिखा जाए, ये लिखा जाता है तो कस्टमर को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें आप जो है चेक करेंगे इसमें कि कैसे क्या क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन को जो है आप करिएगा, एक बार करके क्वेश्चन हमें बताइएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, अगला देखते हैं हमारा। अगला है जो ये कूट, निश्चित कूट भाषा में यदि प्लेन को RJCLG के रूप में लिखा जाता है तो ट्रेन को क्या लिखा जाएगा। देखिए चलते हैं, इसको करते हैं, लिखेंगे PLANE। ठीक, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर इसके नीचे ही लिखेंगे इसको
JCLG, ठीक। इसके नंबर लिखते हैं 18। फिर यहाँ पर हमारा आया क्या, 10, 3, 12, 7, 5, 14, 1, 12, यहाँ पर हमारा 16, ये हो गया। यहाँ क्या हुआ देखिए, -2 हो गया, नहीं +2 हो गया, ठीक। 16 से 18 हो गया। फिर यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 12 से 10 मतलब -2 हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, नहीं +2 हो रहा है, ठीक। 1 से 3 आ रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ फिर -2 हो रहा है। फिर यहाँ पर जो है फिर +2 हो रहा है, मतलब +2 -2 +2 -2, इस टाइप से सीरीज चलानी है आपको। चलिए करते हैं। ट्रेन का लिखते हैं TRAIN। यहाँ पर इसका लिखेंगे 20, यहाँ 18, यहाँ 1, यहाँ 9, यहाँ 14, 14। अब देखिए सेम अक्षर होंगे, 3 2 5, 3 2 5। अब देखिए पहले में क्या करना है, 2 जोड़ना है, तो 18 20 2 22। फिर 18 से 2 घटाना है, तो यहाँ 16। फिर यहाँ 1 में जो है 2 जोड़ना है, तो यहाँ पर 3। फिर 9 में से 2 घटाना है, तो यहाँ पर 7। 14 में जो है 2 जोड़ना है, तो हमारा 16। अब इसको लिख देते हैं। यहाँ हो गया V, यहाँ हो गया P, यहाँ हो गया C। यहाँ पर हमारा 7 के साथ में होगा G और 16 के साथ में हमारा होगा P, ठीक। तो VPCGP हमारा C आंसर हो जाएगा। आखिरी देखते हैं, हमारा ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसको है रेडियो UDGLR लिखा जाता है, तो फ़ोटो को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब लिख के देख लेते हैं क्या हो रहा है। RADIO लिखेंगे। यहाँ पर हमारा 18, 1, 4, यहाँ पर हमारा 9, यहाँ पर हमारा 15। अब यहाँ पर UDGLR, R 18, L हमारा 12, ये 7, यहाँ पे 4, ये हमारा 21। यहाँ क्या हुआ, +3, यहाँ हुआ +3, यहाँ भी देखिए +3, 9 3 12, 15 3 18, सब में +3 हुआ जा रहा है। इसी तरह से हमें फ़ोटो का लिखना है। फ़ोटो में क्या होगा, P हमारा 16, H 8, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20, यहाँ पर 15। सब में जो है 3 जोड़ना है, 16 3 19, 8 3 11 और 15 3 18 और 20 3 23 और 15 3 18, ये हो गया। अब यहाँ पर 19 में होता है ये शादी ST, 11 में होता है K किंग्स 11 पंजाब, 18 में होता है हमारा राजा और 23 में हमारा है W और 18 में फिर R। ये हो गया SKRWR हमारा B ऑप्शन हो गया आंसर सही, ठीक। चलिए मिलेंगे अब अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक। आपका कुछ भी नहीं जाएगा और मुझे इससे खुशी मिल जाती है थोड़ी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले वीडियो में मिलेंगे आपको और अच्छी जानकारी के साथ में। नमस्कार, तब तक में धन्यवाद।